देहरादून से खबर। धामी सरकार की आज अहम कैबिनेट बैठक है। सचिवालय के वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में बैठक है। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ये बैठक होनी है। आपदा प्रबंधन को लेकर बड़े फैसलों की उम्मीद है। महिला, शिक्षा, रोजगार और साथ ही स्वास्थ्य पर फोकस रहेगा। कृषि और औद्योगिक विकास से जुड़े प्रस्ताव भी संभव है। कई विभागों में नीतिगत फैसलों पर मोहर लग सकती है। तो सचिवालय के वीर चंद्र गढ़वाली सभागार में कैबिनेट बैठक होनी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। कई मुद्दों को लेकर बातचीत होगी। आपदा प्रबंधन को लेकर बड़े फैसलों की उम्मीद है। इसके साथ ही महिला, शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य पर भी सरकार का मेन फोकस है। कृषि और औद्योगिक विकास से जुड़े प्रस्ताव भी संभव है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो राव शफात अली जुड़ चुके हैं। राव जी, उत्तराखंड कैबिनेट की अहम बैठक है, क्या कुछ जानकारी है और कितनी महत्वपूर्ण बैठक रहने वाली है आज की? हाँ तमन्ना, देखिए अब से कुछ ही देर के बाद ये कैबिनेट की बैठक शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होगी, क्योंकि कैबिनेट मंचों के आने का सिलसिला करीब आधा घंटा से जारी है और इस बैठक को अहम माना जा रहा है, बेखास माना जा रहा है। करीब 12 से ज्यादा बिंदुओं पर इस कैबिनेट की बैठक में चर्चा हो सकती है और बड़े बिंदुओं पर मोहर लग सकती है फैसले के बाद। इसमें शिक्षा है, इसमें स्वास्थ्य है, रोजगार कैसे प्रोवाइड कराए जाए ये है। दूसरा, जो कुंभ 2027 में होना है तो उसको लेकर के चर्चा हो सकती है, उसकी प्रगति को लेकर के चर्चा हो सकती है। कुछ जो नए कार्य हैं, कुछ नई योजनाएं हैं, उन पर भी चर्चा हो सकती है। तो बेहद खास माना जा रहा है और जनहित के मुद्दों के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है कैबिनेट की बैठक होना। और दूसरा, देखिए अब जो कैबिनेट की बैठकें होंगी, देखिए चर्चा ये है राजनीतिक लोगों में कि अब कैबिनेट की बैठकों में बड़े फैसले लिए जाएंगे, क्योंकि चुनाव नजदीक है। तो इस तरह के फैसले लिए जा सकते हैं क्योंकि 2027 में विधानसभा के चुनाव आने जो जनता के हित में हो। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्योंकि पहुंच चुके हैं कैबिनेट की बैठक में और कुछ ही देर के बाद ये कैबिनेट की बैठक शुरू हो जाएगी। उम्मीद है कि इस बार की जो कैबिनेट है खास मुद्दों के साथ होगी और लंबे समय तक चलेगी। जी बिल्कुल राशिफा, तो मानसून सत्र को लेकर भी क्या इस बैठक में कोई चर्चा हो सकती है? और इन दोनों जिस तरह से मानसून जारी है, मानसून की बारिशें लगातार जारी है, चारधाम यात्रा भी प्रदेश में चल रही है। हालांकि चुनाव में समय बहुत कम है, जिस तरह आपने जानकारी दी कि बड़े फैसले हो सकते हैं, लेकिन कुछ छोटे फैसले भी बड़ा प्रभाव डालते हैं। तो क्या चारधाम यात्रा, मौसम को लेकर या जल निकासी को लेकर इस तरह के भी कोई छोटे मुद्दे होंगे आज की इस बैठक में जो अहम रहने वाले हैं? आपने बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल, क्योंकि अभी मानसून चल रहा है, काफी नुकसान देखने को मिला, जानमाल की हानि हुई बहुत जगह और कुछ एक मामले ऐसे भी है जो ब्रिज से बने हुए थे, कहीं अप्रोच रोड टूटी है। तो सवाल खड़े हुए हैं सरकार के ऊपर। तो हो सकता है कि कुछ नियम कायदे सख्त बना दिए जाएं, टेंडर प्रक्रिया को लेकर के सख्त बना दिया जाए, या जो निर्माण वाली कंपनी है उनके लिए सख्त प्रावधान रखे जाए। इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। दूसरा, क्योंकि बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त हुई है इस वक्त, बारिश पे लगातार चल रही है, जो सड़कें हैं, लिंक मार्ग हैं, वो क्षतिग्रस्त हुए। इसको लेकर के कोई ऐसी पॉलिसी बनाई जाए कि बहुत जल्द से जल्द उन मार्गों को खोला जाए। तो ये तमाम चर्चा का विषय इस बार की कैबिनेट में रह सकता है। जी, बहुत शुक्रिया राजभा जानकारी के लिए और आप बने रहिए हमारे साथ ही।